Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome in Conceptual Statistics Days after ईद उल अज़हा। आज हम आपको बताएंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके फ्रूटफुल जो है वो रिजल्ट्स क्या होते हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर होगी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एडवांटेजेस है वो मेरे नज़दीक तो ये है कि the levels may be quantitative as well as qualitative, कि आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं उस फैक्टर के जो लेवल्स आपने लिए होते हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपके पास लेवल्स क्वालिटेटिव हैं तो आप फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को जो है फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, आप इसको जो है वो चला नहीं सकते। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास लेवल जो है अगर क्वांटिटेटिव है एज वेल एज क्वालिटेटिव है, आप फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स सपोज एक शुगर पेशेंट है, तो मैं उसको जो है वो इंसुलिन लगाता हूँ, ठीक है, और अगले राउंड में मैं उसको इंसुलिन नहीं लगाता। तो दो लेवल्स हो गए, एक में मैंने इंसुलिन जो है वो अप्लाई की, अगले लेवल्स में मैंने इंसुलिन अप्लाई नहीं की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो लेवल्स हैं वो क्वालिटेटिव है, इसलिए कि यस और नो में आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और मिसाल ले लेते हैं कि एक शुगर पेशेंट है, फर्स्ट लेवल में मैंने उसको जो है वो 10 पॉइंट्स जो है वो इंसुलिन लगाई है, ठीक है। सेकेंड लेवल से मैंने उसको 20 पॉइंट्स लगाई है, ठीक है। तो देखें, एक लेवल में मैं 10 पॉइंट्स जो है वो इंसुलिन उसकी बॉडी में जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, सेकंड लेवल से मैं 10 से बढ़ा के 20 कर दिए। तो ये लेवल्स अब क्या हो गए आपके पास, क्वांटिटेटिव हो गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है डियर्स कि ये कंसेप्ट जो है इसका आपका क्लियर हो गया होगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट एडवांटेजेस की तरफ, जो क्या आ रही है कि इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल फैक्टर डिजाइन। ये बात तो ढकी छुपी है नहीं कि हम सिंगल फैक्टर डिजाइन को छोड़कर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की तरफ क्यों आते हैं। इसीलिए आते हैं कि ये उनसे एफिशिएंट है, उनसे बेहतर है। हमारे पास जो CRD है, CRBD, LSD एंड GLSD जो डिजाइन है, ये सिंगल फैक्टर डिजाइन है। अगर इनका मवाजना किया जाए, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, तो एनीबॉडी आस्क यू दैट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल फैक्टर डिजाइन। बिकॉज ऑफ दैट इसका क्या फायदा है वो आपको हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी, यानी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का अप्लाई करना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, आपके ऊपर लाजिम हो जाता है व्हेन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेक्शन के लिए फिर आपने फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल जो है वो लाजिम व मलजूम कर देना है, क्योंकि इंटरेक्शन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के बिना जो है वो आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब ये इंटरेक्शन क्या है, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर हमारे कंफ्यूज होते हैं, इसको डिस्क्राइब करने से कासिर हो जाते हैं कि इंटरेक्शन होता क्या है। तो एक सिंपल सी मिसाल आपको दे देते हैं। इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मछली और दूध को जो है वो इकट्ठा ना इस्तेमाल करें, यानी इनकी जो इंटरेक्शन है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो नुकसानदेह है। तिब्बे नबवी में ये जो है वो लिखा हुआ है कि आप इन दोनों को जो है वो मिला के इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अगर आप दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल करें तो इसकी जो इंटरेक्शंस होती है वो यूजफुल होती है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखिए, कहीं पे इंटरेक्शन जो है वो फायदेमंद होता है, कहीं पे इंटरेक्शन जो है वो नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो मेन मकसद आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ही होता है कि आप इंटरेक्शन टर्म यानी दोनों को कंबाइन करके जो है वो आप देख सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मजीद क्लियर हो जाएगा कि इट स्टडीज, यानी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी दो फैक्टर्स के दरमियान या तीन फैक्टर्स हो, जितने भी फैक्टर्स आपके पास इन्वॉल्व है, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, उनके दरमियान हम रब्त देखते हैं, उनमें ताल्लुक कैसा आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेटली अपना स्टाइल होता है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपको कह दे कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान इंटरेक्शन टर्म जो है वो आ रहा है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स ये आंसर प्रोवाइड कर रही है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन टर्म जो है एब्सेंट है, नल है, जीरो है, तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम कंबाइन करें, अगर इनमें हम रिलेशनशिप देखना चाहें, तो हमें किसी किस्म का जो है वो रिजल्ट जो है, if f test is significant for interactions then there is no need to study the मेन इफेक्ट, यानी मेन इफेक्ट की वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं रही। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो वहां पे आपके पास इंटरेक्शन क्या होगा, ए बी। ठीक है, अगर आपके पास तीन फैक्टर्स आ रहे हैं
तो वहां पे आपके पास इंटरेक्शन टर्म क्या होगी, ABC होगी। अगर आपकी इंटरेक्शन टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, जो कि स्टैटिस्टिक्स में एक कामयाबी, एक अचीवमेंट समझी जाती है, तो इसका मतलब है कि मेन इफेक्ट से आपका कोई सरोकार नहीं, उससे आपका कोई काम ही नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जिस मकसद को हासिल करने के लिए आपने अप्लाई किया था, उसी में जब आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर यू। और अगर इसके बरक्स अगर आप फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसको परफॉर्म करने के बाद अगर आपके पास जो इंटरेक्शन टर्म है उसके रिजल्ट्स अगर आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इसकी जो हाइपोथेसिस है वो अगर एक्सेप्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको काफी अफसोस हुआ है कि आपने जिस मकसद के लिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया था वो आपके लिए इतनी सूदमंद साबित नहीं रही। तो उस कंडीशन में आपने जो रिजल्ट्स जो है वो डिस्क्राइब करने होंगे, वो इन टर्म्स ऑफ मेन इफेक्ट्स डिस्क्राइब करने होंगे कि फैक्टर्स ए का ये रिजल्ट है, फैक्टर बी का ये रिजल्ट है, ठीक है। तो आसान अल्फाज में ये कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है वो यूजलेस होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको इस्तेमाल ही ना करते, इससे अच्छा है कि आप किसी डिजाइन को इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद क्या होता है मेरी जान, इंटरेक्शन टर्म का सिग्निफिकेंट आना होता है, इंटरेक्शन टर्म के रिजल्ट्स को जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। अगर आपको वही नहीं मिल रहे, अगर आपको मेन अपना मकसद, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर वो आपको हासिल नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि ये जो एडवांटेजेस ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपको याद हो गई होंगी इंशाल्लाह। आपने अपनी फिंगर टिप्स पे इसको लर्न करना है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस at any interview levels. So I would expect that you got the points. Inshallah, next video I will meet you once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.